ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक 13 से चालू किया जाएगा। अथागनामाभ्यपतत् महासुरः सुखक्रीडन वीक्षणाक्षमः नित्यं जदन्तर्निज जीवितेप्सुभिः पीतामृतैरप्रमरैः प्रतीक्षते। दृष्ट्वार्भकान् कृष्णमुखान् नघासुरः कंसानुशिष्टः सबकीबकानुजः अयं तु मे सोदरनाशकृतयोः द्वयोर्ममैनं सबलं हनिष्ये। जदा एते जदा मत्सुहृदोस्तिलापः कृतास्तदा नष्टसमाव्रजौकसः प्राणे गते वर्ष्मसु कालचिन्ता प्रजासवः प्राणभृतो हीयेते। अथा अब अघनामा अघ नाम का अभ्यपतत अकस्मात आया महासुरः अतिशय महान असुर राक्षस तेषाम उन ब्रजवासी बालकों के सुख क्रीडन सुख क्रीड़ा को वीक्षण देखने में अक्षम असहनशील नित्यम सदा जदन्तः जिसका नाश अंतः हृदय में निज जीवितेप्सु भी अपने जीवन की अभिलाषा रखने वाले देवताओं द्वारा जो नित्य पीते रहते हैं अमृत, और इस प्रकार से जो अमर हैं उनके द्वारा प्रतीक्षाते जिसके नाश की प्रतीक्षा की जाती थी। ये कब मरेगा, कैसे मरेगा, दृष्टवा देखकर अर्भकान बच्चों को कृष्ण मुखान जिनमें कृष्ण सर्वश्रेष्ठ थे अघासुरः मूर्तिमान पाप राक्षस अघ कंसानुशिष्ट जो कंस के द्वारा भेजा हुआ था बकी बकानुजः जो बकी पुतना और बकासुर का
छोटा भाई था। अयम यह कृष्ण तो निश्चय ही मैं मेरे सोदरा मेरे सहोदर भाई का और बहन का नाश करने वाला है। हमारे भाई को मारा है, बहन को मारा है। इसलिए तयो द्वयो उन दोनों के लिए एनम इसको हनिष्य मैं मारूंगा। सबलम इसके साथियों के साथ, इसके सारे समाज के साथ हनिष्य इसका वध करूंगा। लेकिन प्रश्न होता है फिर भी ब्रजवासी तो रह ही जाएंगे जो गांव में रहते हैं। तब कहता है, सोच रहा है, प्लान बना रहा है। एते ये ब्रजवासी बालक और गौओं के बछड़े जदा जब मत सुहृद मेरे दोनों सुहृद के बहन पुतना के और भाई बकासुर के तिलापह तिलोदक कृता कर दिए जाएंगे। अर्थात जब इनको मैं मार दूंगा तब नष्ट होने के समान ही सब मरने जैसे हो जाएंगे, मर जाएंगे। ब्रजव कसह ब्रज में रहने वाले सभी गोप और गौ हैं, क्योंकि कृष्ण ही इनका प्राण है। तो प्राणे गते प्राण चले जाने पर वर्षमसु कार्म चिंता, फिर देह के लिए क्या चिंता करनी है कि ये कैसे मरेगा। जब प्राण चला गया तो देह की क्या बात है। प्रजा सवह संतान ही प्राण होती है। प्राण भृतो प्राणधारी के लिए, जो भी प्राणधारी हैं, ये ते जो प्राणधारी हैं उनके लिए संतान ही असली प्राण है। जब ये बच्चे और बछड़े मर जाएंगे तो ब्रजवासी अपने आप मर जाएंगे। ये प्लान कर रहा है अघासुर। तो 13वें श्लोक में वर्णन है कि कितना अत्याचार अघासुर का था, राक्षस का। देवता लोग त्रस्त रहते थे। देवताओं का बड़ा भारी पोजीशन है, स्वर्ग में रहते हैं, उच्च लोकों में रहते हैं, पर वे भी नित्य डरते रहते थे कि कब, पता नहीं हमको कब मार देगा। तो यही चिंता करते थे कि कोई उपाय हो। अब तो भगवान अवतार ले लिए हैं, कब इसका वध करेंगे, कैसे करेंगे, कब मरेगा, यही सोचते थे। नित्यम जदंतर हित जीवितेप्सुभि निर्जीवितेप्सुभि पिता मृतैर अमर प्रतीक्षते। तो अघासुर अकस्मात आया वृंदावन में
मथुरा से और बच्चों को खेलते हुए देखा। सब हंस रहे थे, ताली बजा रहे थे, बहुत आनंद में थे, कृष्ण के साथ, परब्रह्म के साथ खेल रहे थे, बहुत सुख में थे। लेकिन यह इतना दुष्ट था कि तेषां सुख क्रीडन, उनके सुख की क्रीड़ा को, उनके खेल को देखने में क्षमाशील नहीं हो सका, बर्दाश्त नहीं किया। उन बच्चों के सुख को देखकर, उनकी सुख क्रीड़ा को देख करके जल गया और ये प्लान किया, जैसा 14वें 15वें श्लोक में है। देवता अमृत पीते हैं, पीता मृत्यु, और अमृत पीने से वो अमर जीवन में रहते हैं। पर ऐसे अमर भी उसके भय से कांपते रहते थे और अपने हृदय में यही चिंता करते थे, कब इसका नाश होगा, कब मरेगा। तो इससे सुखदेव गोस्वामी यह वर्णन कर रहे हैं कि अघासुर का आतंक स्वर्ग लोक में छाया हुआ था। देवता लोग कभी सामने नहीं आ सकते थे, अघासुर अपने हृदय में सोचा करते थे और आपस में कह भी नहीं सकते थे, बात नहीं कर सकते थे ये कब मरेगा, केवल हृदय में सोचते थे। अंत निज जीवित, अपने जीवन की लालसा के विषय में सोचा करते, हम कैसे जिएंगे, कैसे सुख से रहेंगे। बहुत दुर्दांत दैत्य था वो। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं उसको महाअसुर। और असुर वृंदावन में आकर कहीं से देख रहा था, पहले दूसरे भेष में आकर के देख रहा था, अपने भेष में नहीं आया था वृंदावन में। उन बच्चों की क्रीड़ा को देख करके उसको सहन नहीं हुआ, उनका सुख। वो सोचने लगा इन बच्चों को, इन सबको मारना है, इन बछड़ों को मैं खा जाऊंगा, इन बच्चों को और बछड़ों को। और जब ये बछड़े मर जाएंगे तो सारी गौएं तड़प करके मर जाएंगी, और जब ये बच्चे मर जाएंगे कृष्ण के साथ तो सारे ब्रजवासी अपने आप मर जाएंगे। 13वें श्लोक में एक और भाव लिखते हैं श्रीधर स्वामी जी, निजजीवितेषु भी अंतः चिंत्यते। जत का अर्थ है, यह भी लगाते हैं, जत का अर्थ है ब्रजवासियों के सुख की क्रीड़ा। ब्रजवासी बालकगण इतने सुखी थे कि इस लीला को, इस सुख को देवता लोग हमेशा अपने हृदय में सोचते रहते हैं। यद्यपि देवता अमर हैं और सबसे उत्कृष्ट भोजन करते हैं, बहुत ऊंचा जीवन है, अमृत पीते रहते हैं, भगवान के प्लान से अमृत निकाला गया था और बहुत कठिनाई से देवताओं को मिला। तो ये अमृत पीते रहते हैं स्वर्ग लोक में, बहुत ठाट बाट से रहते हैं। लेकिन देवता लोग भगवान कृष्ण की लीला के विषय में सोचते रहते हैं। किस लिए? निर्जीवितेषु भी, अपने को अमर बनाने के लिए,
अपने को नित्य जीवन में ले जाने के लिए। इससे यह सिद्ध है कि देवता के यहाँ भोजन बहुत उत्कृष्ट है, कपड़ा बहुत अच्छा पहनते हैं, बहुत दिन जीते हैं, लेकिन उन लोगों का विचार है कि ये जीवन का असली लाभ नहीं, ये जीवन नहीं है। जीवन है श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करना। हम इतना अच्छा खा पी रहे हैं, इतने स्टैंडर्ड से हैं, लेकिन ये जीवन नहीं है, मरने के समान है स्थिति। तो देवता अपने जीवन के अभिलाषा के लिए भगवान की लीला पर विचार करते रहते हैं। निर्जीवितेप्सु भी जद अंतः चिंतते, हृदय में हमेशा चिंतन करते रहते हैं भगवान की लीलाओं का। बड़ा सुंदर इसका अर्थ श्रीधर स्वामी जी ने किया है। एक अर्थ करते हैं कि देवता लोग अपने जीवन के लिए अघासुर के अंत नाश को सोचते रहते थे अपने हृदय में, कब इसका नाश होगा, कब मरेगा। और दूसरा अर्थ करते हैं कि जत पर अर्थ करते हैं नहीं, देवता लोग सदा भगवान की लीला के विषय में ही सोचते रहते हैं, और संसार की चर्चाएं तो दुख देती है, मरण के तुल्य है। और स्वर्ग का साम्राज्य और नरक जैसा है, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। वे चाहते हैं भगवान की कथा हो, भगवान का कीर्तन हो, और चिंतन करते रहते हैं। नित्यम जदंतर निर्जीवितेप्सु भी, नित्य ही अपने हृदय में देवता चिंतते, इसका चिंतन करते रहते हैं भगवान की लीला का। पहला अर्थ भी महत्वपूर्ण है कि वो अघासुर इतना प्रचंड था, देवताओं को दुख देता था कि वे लोग भगवान से मनाया करते थे ये मर जाए, इसी की चिंता करते थे। तो अघासुर ऐसा प्रचंड दैत्य था, भगवान का अवतार हुआ है असुरों के विनाश के लिए। विनाश आए तो दुष्कृता, दुष्ट आचरण करने वाले असुरों का वध करने के लिए अवतार लेते हैं, और सज्जनों की रक्षा के लिए। धर्म की स्थापना के लिए। तो बहुत से असुरों का वध किया भगवान ने। आप देखेंगे भगवान कृष्ण की लीला में वे 6 दिन के थे, तभी से पूतना का वध चालू किए, और उसके बाद लगातार वध करते रहे। अनेक असुरों का वध किए वृंदावन में। इसके बाद अक्रूर जी इनको मथुरा लाए, वहां मथुरा में आने पर फिर पहलवानों का वध किए, कुबलापीड़ का वध किए, कंस का वध किया, कंस के बहुत से भाइयों का वध किए। और उसी मथुरा में जरासंध की सेना का संहार किए, काल जवन को ले जाकर के मरवाए महाराज मुचकुंद से। इसके बाद द्वारका चले गए। द्वारका में जाने पर सबसे पहले भगवान ने रुक्मिणी जी से विवाह किया, और इस विवाह उत्सव में ही अनेक राजाओं का वध किया जो असुर थे।
और इसके बाद हमेशा वे मारते ही रहे, जब तक रहे पृथ्वी पर तब तक असुरों का वध करते रहे। एक बार भगवान गए थे हस्तिनापुर, तो उस समय द्वारका पर एक आक्रमण किया राक्षस, जिसका नाम था साल्व। तो उसने शिव जी की आराधना किया। प्रायः असुर शिव जी के भक्त होते हैं, तो वे उस शिव जी की आराधना किया और उनसे एक विमान मांगा। तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के उसको एक सौभ नाम का विमान दिया, जो आकाश में भी उड़ सकता था, कहीं भी चल सकता था। तो सौभ नामक विमान लेकर के द्वारका को तहस नहस करना चालू किया। घर द्वार सब बर्बाद करना चालू किया। बहुत बड़ा आतंकवादी साल्व। तो भगवान को पता लगा कि उनकी द्वारका को नष्ट कर रहा है व्यक्ति, बहुत बड़ी सेना लेकर के और बहुत बड़ा विमान लेकर। तो ये बलराम जी के साथ जल्दी जल्दी आए, बहुत तेज गति से रथ पर चढ़कर। तो साल्व का मंत्री था द्युमान। तो श्री प्रद्युम्न जी उसके वेग को रोके थे। 27 दिन युद्ध चलता रहा। भगवान उसमें आउट से द्वारका से युद्ध चलता रहा, लेकिन श्री प्रद्युम्न जी अधिकांश सेना का वध कर दिए थे, कुछ सेना रह गई थी। तो भगवान पहुंचे, भगवान ने साल्व के साथ युद्ध करना चालू किया। तो बहुत बड़ा मायावी था। उसने युद्ध में सबसे पहले वसुदेव जी का निर्माण किया, एक नकली वसुदेव जी बनाया और युद्ध में दिखाया भगवान कृष्ण के सामने कि मैं तुम्हारे बाप का गला काट रहा हूं। तो उस समय श्री भगवान थोड़ा नाटक किए, हाय पिताजी आपकी मृत्यु हो गई, केवल 2-3 क्षण के लिए। तो कुछ मूर्ख मनुष्य ऐसा कहा करते हैं कि कृष्ण भी भूल गए उसकी माया के प्रभाव से, लेकिन वो भगवान का केवल थोड़ा नाटक था। साल सामने ला करके वसुदेव जी को और गला काट रहा था, और कृष्ण कुछ नहीं कर पाए, बचा नहीं पाए पिता को, ऐसा लोग कहते हैं। परंतु कुछ ही देर में सब माया खत्म हो गई और भगवान ने अपने गदा के प्रहार से उसके विमान को तोड़ दिया। वो खंड खंड होकर के समुद्र में गिर पड़ा विमान, और इसके बाद चक्र से सालों का मस्तक काट दिया। ये लगभग अंतिम असुर विनाश था। उसके बाद दंतवक्त का वध किया भगवान ने। वो तो शिशुपाल जैसी गति प्राप्त किया, बहुत श्रेष्ठ गति भगवान में मिल गया। तो सबसे लास्ट जो वध किया भगवान ने वो था दंतवक्त। और इसके पहले अपने भक्तों में अर्जुन और भीम में शक्ति दे करके उन्होंने कुरुक्षेत्र में बहुत से दुष्ट राजाओं का वध कराया। तो यह भगवान का कार्य है। तो वही प्रभु अवतार ले चुके हैं ब्रज में, फिर भी देवता लोग डरते रहते थे अघासुर से, और यही सोचते थे ये कब मरेगा। तो वृंदावन में आ गया
घूमते घामते जैसे तैसे मथुरा से अब देखा बच्चों को खेलते हुए। बछड़ों को देखा है बड़े आनंद में घास चर रहे हैं, सुखी हैं। और ये बालक गण कृष्ण के कारण बहुत सुखी हैं। तो सोचने लगा कृष्णा दृष्टवार्भकान कृष्ण मुखान घासव। कृष्ण प्रधान गोप बालकों को देख करके सोचने लगा अयम तुम्हें सोदर नाशकृत। यह कृष्ण हमारे सहोदर बहन सहोदरी बहन का और सहोदर भाई का वध किया है। तो मैं उन दोनों के हित के लिए, उनके ऋण से मुक्त होने के लिए इसका वध करूंगा। इसके समाज के साथ, इसका समाज क्या है? गोप बालक हैं और बछड़े हैं और गौ में, यही समाज है कृष्ण का। तो मैं इनका वध करूंगा, इन बछड़ों का और गोप बालकों का और कृष्ण का। जब मेरे द्वारा इनका वध हो जाएगा, ये जब तिलांजलि बना दिए जाएंगे, तिल और आप, तिलाप, तिल और जल तिलोदक कर दिए जाएंगे तो और सब ब्रजवासी अपने आप मर जाएंगे, जहां भी होंगे। गौएं मर जाएंगी बछड़ों के अभाव में, और बच्चों के मरने से माता पिता आदि सभी मर जाएंगे। तो ये सोच करके वो बहुत विशाल पर्वत का रूप बनाया, अजगर, बहुत विशाल अजगर, जिसकी लंबाई मोटाई 1 योजन थी। 4 कोस में वो अजगर था, बड़ा और बहुत बड़ा मोटा, जिसको देख करके ये सभी बच्चे और बछड़े ये समझे कि यह वृंदावन में एक नया पर्वत है और हमारे खेलने का स्थान। बहुत अच्छा लग रहा। तो जिस पथ पर वे खेलते हुए जा रहे थे, उसी पथ में वो मुंह खोल करके एक अजगर बन करके पड़ गया। तो इसके विनाश की कथा तो कल कही जाएगी। मैं तो केवल इसी बात को कहने के लिए आया कि देवताओं का जो जीवन है वो कृष्ण का चिंतन करने के लिए व्यग्र रहता है, कृष्ण लीला का चिंतन। उनको स्वर्ग के सुख और वैभव से निश्चिंतता नहीं है। ये सोचते हैं हमको अमृत पीने को मिलता है, अप्सराएं हैं, विमान है, लेकिन हमारा जीवन बिल्कुल मरा हुआ है। असली जीवन है भगवान कृष्ण की कथाओं में मन का रहना। वे कैसे अवतार लिए, अवतार लेकर क्या क्या किए, इसी का चिंतन करना जीवन है, बाकी सब मरा हुआ है। यही मुख्य बात आज की है। हम लोग इसी पॉइंट को समझने की कोशिश करें। देवता इतने सुखी हैं, माने जाते हैं,
लेकिन वे कहते हैं कि जीवन का कोई मूल्य नहीं है यदि कृष्ण लीला का चिंतन नहीं होता है। तो अघासुर का थोड़ा परिचय देते हैं। कंसानुशिष्ट, वो अघासुर कंस का आदमी था, कंस के द्वारा अनुशासित था। और बकी बकानुजा, बकी पुतना और बकासुर का छोटा भाई था, अनुज था। सब बकी बकानुजा। एक तो जन्म ऐसे परिवार में हुआ था जो सब तरह से हीन था, गायब था, राक्षस। और सबसे बड़े राक्षस कंस का साथ मिल गया था। तो इसके द्वारा यही बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी की जन्म भी खराब था और संग भी खराब था। संग से वो कंस का अनुगामी था, सेवक था। कंस जैसे दुष्ट का संग मिला था। कंस कितना दुष्ट था आप लोगों ने सुना होगा। जिस दिन देवकी का विवाह हुआ, देवकी अपने पति के साथ जा रही थी ससुराल, तो कंस सारथी बनकर रथ चलाने लगा। तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि अरे दुष्ट कंस, इस लड़की को ले जा रहे हो, इसके ससुराल पहुंचा रहे हो, इसका 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। इतना सुनते ही वह दुष्ट देवकी की चोटी पकड़ लिया और तलवार ले लिया मारने के लिए, तुरंत गला काटने के लिए। वसुदेव जी समझाते रहे, बहुत बड़ी शिक्षा दिए, लेकिन वो नहीं माना। तब अंत में उन्होंने कह दिया, मैं अपने पुत्रों को सौंप दूंगा, इस देवकी को छोड़ दीजिए। तो इस तरह से जब कहा, उन्होंने विश्वास हो गया, तब छोड़ा है। पुत्रों को मारने की बात मिलेगी, इससे प्रसन्न होकर के छोड़ दिया देवकी को। ये तो एक नमूना मैं पेश किया। इस तरह के कई पाप करता था, महापापी, महादुष्ट था, राक्षस। जब देवकी का पहला बेटा हुआ तो वसुदेव जी लेकर के पहुंचे कंस के पास। तब उसको दया आ गई, स्नेह आ गया, इसको मारकर क्या करूंगा, हमें 8वें पुत्र से भय है, तो लौटा दिया। कभी कभी दुष्टों के हृदय में भी इस तरह की करुणा देखी जाती है। तो वसुदेव जी पुत्र को लेकर के चले गए, उसी समय श्री नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, तुम्हारे वध की तैयारी चल रही है देवताओं के यहाँ, और वे सब विष्णु को नियुक्त किए हैं। तुम जानते हो विष्णु कितना मायावी है, वो 8वें के बदले पहले में आ जाएगा। तुम्हें गलती की है, उसको लौटा दिए। तब कंस नारद जी की बात से उस पुत्र को मंगा लिया, पहले पुत्र को, और मार दिया। बहुत बड़ी दुष्टता थी उसकी। और इसके बाद जो भी पुत्र होते गए मारता गया। 6 पुत्रों को मारा। 7वें
पुत्र के रूप में भगवान शेष हुए, श्री बलराम जी। माता देवकी के गर्भ में आए थे तो भगवान ने योग माया से कह दिया कि देवी जा करके देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में कर दो, इसके बाद मैं जन्म लूंगा। तो देवी दुर्गा जी ने वही किया। जब सब लोग कंस को गाली दे रहे थे अपने घरों में कि यही देवकी के गर्भ को नष्ट कर दिया किसी मंत्र द्वारा, तांत्रिक द्वारा, सब लोग अपने घरों में गाली दे रहे थे कंस को। यद्यपि जोग माया ने गर्भ अदृश्य किया था देवकी का, पर गाली कंस खा रहा था। इतना दुष्ट था कि सब लोग श्राप दे रहे थे कि यह मर जाए तुरंत। जब जनता किसी को धिक्कारती है तो उसकी आयु खत्म हो जाती है, उसका वैभव, उसका पद समाप्त हो जाता है। तो सब कंस की निंदा करते थे, प्रकट नहीं, अपने घरों में। ऐसा नहीं कि कहीं माइक लगा करके और बोले कोई, तो साहस नहीं था। अपने घरों में छिप करके निंदा करते थे। तो ऐसा कंस से उसको पता लग गया किसी तरह से कि कृष्ण अर्थात विष्णु ब्रज में रह रहा है, तो उसने सभी राक्षसों को बारी बारी से भेजा। सबसे पहले पूतना देवी गई थी, उसको भगवान ने मार दिया उसका दूध पी करके। और दूध पिलाने गई थी कपट भेष से। तो जो राक्षस होते हैं वे अपने स्वजनों के दुर्व्यवहार को दुर्व्यवहार के रूप में नहीं लेते हैं, गुण के रूप में लेते हैं। तो ये अघासुर मानता था कि हमारी बहन, बताओ, उसके घर में गई थी और दूध पिलाने गई थी और फिर भी वो मार दिया। पर वो स्तन में जहर लगा कर गई थी, इसको तो सोचा भी नहीं। कभी कभी हाय सिस्टर, हाय बहन कह करके रोता था। कोई बात नहीं, आज मैं उसका बदला चुका लूंगा। कृष्ण को मारूंगा उसके साथियों के साथ, बछड़ों के साथ। ये सोचता यह घासुर उसके भाई का वध किया था भगवान ने कुछ दिन पहले। जब वे बछड़ा चरा रहे थे तो वे गए थे वन में, श्री बलराम जी भी थे। एक दिन दोपहर के समय गोप सखाओं को प्यास लगी तो एक सरोवर में पानी पीने के लिए गए। यह सरोवर वैष्णव लोगों के अनुसार खैरा में है। खैरा गांव है ना, बरसाने जाने में पड़ता है, उसको मानता है। कोई कोई ऐसा कहते नहीं, जमुना जी में पानी पीने गए। जहां भी गोप सखा सभी बछड़ों को पहले पानी पिलाए और बछड़े जब पानी पी लिए, घास चरने लगे, तब सखा लोग भी पानी पीने लगे। कृष्ण पानी पी रहे थे अंजलि से, प्यास लगी थी,
उसी समय बकासुर एक बृहद बगुले का रूप बना करके वहां आया। तो उसको देख करके सभी गोप बालकों ने सोचा कि ये कैलाश पर्वत गिरा हुआ है, कैलाश पर्वत के समान उजला। कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है, बिल्कुल व्हाइट रजत अचल कहते हो, चांदी का पर्वत, उजला बिल्कुल। तो लोग देखा कि एक पर्वत पड़ा हुआ है, तो आपस में कहने लगे कैलाश कहां से आ गया। उजला पर्वत मतलब कैलाश। अचल हो गया, पड़ा हुआ है। तो वे लोग यह माने कि भगवान इंद्र बहुत से पर्वतों का पंख काटे थे, लेकिन कैलाश का नहीं। कैलाश को वे नहीं कुछ कर सकते थे। उस समय पर्वत प्रायः उड़ते थे और उड़ करके कहीं किसी गांव पर बैठ जाना, हजारों लोग मर जाते थे। तो भगवान इंद्र से लोगों ने कहा कि कोई उपाय कीजिए। तब जगत का पालन करने वाले इंद्रदेव अपने वज्र से पर्वतों में जो पंख लगे थे सब काट दिए और पर्वत जहां तहां गिर गए। इसलिए पर्वत आज अचल एक जगह स्थित रहते हैं, लेकिन कैलाश को तो पंख नहीं था, ये कहां से गिरा, ये सोचने लगे। तब तक कृष्ण पानी पी रहे थे और वो आया निकट और हवा से खा लिया, कृष्ण को खा लिया तत्काल। लेकिन मुख में आते ही कृष्ण प्रचंड अग्नि के समान जलने लगे। उसके तालू के मूल में अग्नि के समान जलने, दाहक हुए। उसको ऐसा लगा कि हमने बहुत लाल लोहे को ही चबा लिया। तो जलने लगा, कंठ तो आया करके तुरंत उगल दिया, कृष्ण को उगल दिया और फिर देखा ये तो बिल्कुल सुरक्षित है, इसके देह पर कोई चोट नहीं है, घाव नहीं है। तब अपने चोट से मारने के लिए चला। दोनों चोंच को बढ़िया से बंद करके और उसने सोचा कि चोट से इसको मारूंगा। तो जब खा गया कृष्ण को, तो उस समय श्री बलराम आदि गोप, श्रीदाम, मधुमंगल, सुबल, ये सब सखा बेहोश होकर के गिर पड़े। श्री बलराम भी बेहोश होकर के गिर पड़े। बलराम जी यद्यपि बल के निधान हैं, फिर भी कृष्ण के स्नेह बस वे गिर गए बेहोश होकर। जैसे प्राण के बिना इंद्रियां काम नहीं करती, ऐसे गिर गए। पर कृष्ण तुरंत उसके मुख से बाहर आ गए। वो स्वयं ही उगल दिया बकासुर। पर यह देख करके कृष्ण के शरीर पर कोई खरोच नहीं आई है, वो क्रोध से मारने चला। क्रोध से मारने चला तो उसी समय भगवान ने दोनों हाथों से उसके चोंच को खोल करके पकड़ करके और चीर दिया। सुखदेव जी कहते हैं कैसे चीर दिया, जैसे बिना गांठ वाले घास को कोई बच्चा चीर देता है, ऐसे भगवान ने चीर दिया, चीर कर फेंक दिया। पश्यत्सु बालेषु ददार लीलया, बच्चों के देखते देखते
भगवान ने फाड़ दिया बकासुर को। देवता लोग बहुत नगाड़ा बजाने लगे, शंख बजाने लगे और ब्रह्म स्तुति आदि गाने लगे, वैदिक स्तोत्र गाने लगे और नंदन वन के पुष्प, पराग आदि की वर्षा करने लगे कृष्ण पर। कृष्ण बड़े सुकुमार थे, इसलिए बड़े बड़े फूल नहीं बरसा रहे थे, फूलों की पंखुड़ियां उखाड़ करके और फूलों का जो पराग होता है उन पराग को वे बरसाने लगे देवता कोमल शरीर पर। इसके बाद सभी गोप सावधान हुए, बड़े स्वस्थ हो गए। देखे कि कृष्ण सुरक्षित हैं तो आया करके सभी आलिंगन करने लगे। श्री बलराम जी आलिंगन करने लगे। जब श्री बलराम जी कृष्ण के साथ मिल रहे थे उस समय फूलों की बहुत वर्षा हो रही थी, पराग की वर्षा हो रही थी, कुमकुम की वर्षा हो रही और जय जयकार किया जा रहा देवताओं के द्वारा। तो अन्य बालक बड़े विस्मित हुए। तद्वीक्ष गोपाल सुता विस्मिरे, विस्मित हुए। विस्मय का कारण था कि कृष्ण देवताओं का आराध्य है क्या। देवता सब जय बोल रहे थे, फूलों की वर्षा कर रहे थे, तो ये सब बड़े विस्मित हुए और इसके बाद तुरंत बछड़ों को समेट करके और भागे वृंदावन से ब्रज में। तो कभी भी कुछ खतरा हो सकता है, वो लोग सोच रहे थे। अतः बछड़ों को समेट करके तुरंत ब्रज में आए और आ करके गोपों और गोपियों से आज की घटना कहे कि आज कृष्ण को एक बगुला खा गया था। तो वे लोग बड़े ध्यान से देखने लगे। नंद महाराज, माँ जसोदा और अन्य गोप गोपी सब देखने लगे बड़े चाव से और देख रहे थे कहीं खरोच तो नहीं आया है। देह बिल्कुल ठीक था, तो बड़े तृषित नेत्रों से देख रहे थे। उनको तृप्ति नहीं हो रही थी कृष्ण को देखने पर, देख रहे थे। और यहाँ तक कह दिए कि अब कृष्ण को बछड़ा चराने नहीं जाना चाहिए। चराना है तो गांव के पास चरावे, वन में बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। तो कृष्ण तो हंस रहे थे, तो आपस में यही कथा करते थे। नंदादय गोपा, नंद आदि गोप कृष्ण राम कथा मुदा आनंद से भगवान कृष्ण और बलराम जी की कथा करते थे सब समय। तो इसलिए उनको भाव वेदना नहीं होती थी, न विंदन भाव वेदना। यद्यपि नंद महाराज और वृंदावन के गोप इसी संसार में थे, लेकिन उनको कभी सांसारिक दुख हुआ नहीं। तो यही उपाय है, यदि हम चाहते हैं कि हमको कोई दुख न हो तो सब समय भगवान कृष्ण की कथा बात करनी चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। तो बकासुर इस तरह से कृष्ण पर आक्रमण किया और मारा गया। पुतना मारी गई, तो सब अपने दोस्त से मारे गए। ये लोग स्वयं मारने के लिए आए थे, भगवान कहीं गए नहीं थे मारने, भगवान को मारना चाहते थे।
ब्रजवासियों को मारना चाहते थे, पर जो आया अपने आप मर गया। इतना वर्त मर गया, उतना मर गई, जो भी आया वो मर गया। तो आपस में नंद बाबा आदि गोप कहते थे, इस बालक की बहुत बार मृत्यु हुई, बहु मृत्युवो भवन, बहुत मृत्यु हुई, बहुत बार मृत्यु का समय आया, लेकिन वही मर गए जो मारने आए थे। तो इस तरह से कृष्ण की विशेषता का वर्णन करते थे, कृष्ण कथा करते थे, और इस कारण से सांसारिक दुख कुछ भी नहीं हुआ। इसी संसार में रहते थे, लेकिन परम आनंद से रहते थे। आनंद का कारण क्या था? कृष्ण की बातचीत, कृष्ण से बात, कृष्ण के विषय में बातचीत, कृष्ण कथा। हम लोग पूर्ण सुखी हो सकते हैं यदि केवल कृष्ण की विशेषता की बात करते रहे। लेकिन ये स्वभाव है मनुष्य का, जो घटनाएं होती हैं उन्हीं का वर्णन करने लगता है। जैसे अभी अभी वोट की चर्चा करते करते कितना समय गया। ये ठीक है, थोड़ी सी चर्चा करके और बाकी समय सब समय कृष्ण कथा करनी है, तब ना विंदन भव वेदना, तब हमें भव वेदना नहीं सताएगी। और घटनाएं तो होती रहती हैं संसार में, भिन्न भिन्न प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। उसको न्यूज पेपर में पढ़ना और आपस में बातचीत करना, ये दुर्दशा है अपनी। जीवन में कृष्ण के विषय में बात करनी चाहिए। जिस बात को, कृष्ण लीला को भगवान वेदव्यास देव ने लिखा है भागवत में, तो उसे ही पढ़ना चाहिए, कहना चाहिए। और घटनाओं के उल्लेख में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। देवता लोग यही काम करते हैं, भगवान की चर्चा में रहते हैं, भगवान के चिंतन में रहते हैं। नित्यम जदंतर निज जीवित सुभी पीता मृतैरप अमरः प्रतीक्षते। तब माना जाएगा कि दुनिया में अच्छा वातावरण हो गया जब सभी लोग कृष्ण कथा में रम जाएंगे। जब संसद में सभी सांसद भगवान के भक्त हो जाएं और भगवान के नाम का जप करें, तब माना जाएगा कि संसद ठीक है। श्रील प्रभुपाद जी का विचार था कि संसद चालू होने के पहले 15 मिनट कीर्तन किया जाए महामंत्र का, और संसद जब बंद हो, ऑफिस बंद हो, तो उस समय 15 मिनट कीर्तन। सब उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को पत्र में इस बात लिखा, नहीं इंदिरा जी को पत्र में लिखा प्रपोजल कि सभी संसदों के लिए अनिवार्य किया जाए 15 मिनट कीर्तन, शुरू में और अंत में। और जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने पत्र लिखा था कि पंडित जी, अब आप बहुत दिन राजनीति में रहे, तो वृंदावन आइए। उसमें वृंदावन में प्रभुपाद जी रहते थे, तो वो पत्र छपा हुआ है ज्यों करते। और पंडित जी ने जवाब दिया था
कि ठीक है स्वामी जी, आपकी बात उचित है, मैं अब भगवान का भजन करूंगा। लेकिन समय नहीं आया। पर प्रभुपाद जी की चेष्टा थी, वे कहते थे सभी को कीर्तन करना चाहिए, कीर्तन करके ही अधिवेशन चालू करना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी ने सिद्धांत दिया है नो मीट ईटिंग। 4 नियमों में उन्होंने पहला नियम बनाया, नो मीट ईटिंग, मांस नहीं खाना। मांस अगर मनुष्य न खाए तो किसी भी जीव की हत्या होगी ही नहीं। मांस के लिए पशुओं का वध किया जाता है, चाहे स्वयं खाने के लिए या दूसरों को खिलाने के लिए। पशुओं को मार मार करके बड़े बड़े कंटेनरों में भेजा जाता है मांस। भगवान ने गोचारण किया, पशुओं की रक्षा किया। ये अच्छी बात है कि देश का बड़ा प्रधान गोरक्षा चाहता है, पशु रक्षा चाहता है। ये शुभ बात है। भगवान उनको चिरंजीवी रखें और शक्तिशाली रखें, जिससे वे भगवान की इच्छा को पूरा कर सकें। गोवंश से ही संसार चलेगा, नहीं तो नष्ट हो जाएगा। सारी कृषि भारत की वो गाय पर आधारित है। तो ये अच्छा समय आ रहा है। बीच बीच में अच्छा आता रहेगा, क्योंकि अभी कलयुग को 4 लाख वर्ष चलना है। 4 लाख वर्ष में कभी कभी सुधार नहीं होगा तो कैसे चलेगा। बहुत वर्षों के बाद इतने असुर परास्त हुए हैं। हमने तो पढ़ा नहीं, कहीं सुना कि यूपी में 80 सीट थी, जिसमें से 73 देवताओं को मिला है। बहुत कम सीट असुरों को मिला है। इस तरह से असुर समाप्त हो जाएंगे। भगवान का प्रभाव है। भगवान की कथा पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए, भगवान का नाम जपना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे। यह संभव नहीं है। भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है। एक समय था जब पूरी दुनिया पर, विशेष करके हमारे देश पर, कुछ श्रृंखल ब्राह्मण द्रोही राजाओं का शासन था। और भगवान ने केवल एक अवतार लिया, भगवान परशुराम का अवतार, ब्राह्मण के रूप में।
और उनके हाथ में केवल एक कुल्हाड़ी थी। कुल्हाड़ी से ही, परशु से ही सारे क्षत्रियों को काट दिया जो धर्म के विरोधी थे, और सुंदर शासन स्थापित कर दिए अकेले। भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, विश्वास रखना चाहिए। परंतु यही जीवन है, नो मीट ईटिंग। इस कान के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी ने इसकी स्थापना किया है। पूरी दुनिया में नो मीट ईटिंग, मांस नहीं खाना। जिसको बड़ी मुश्किल से दूसरे लोग किसी किसी क्षेत्र में कर पाए, उसको सारी दुनिया में प्रभुपाद जी ने किया है। ये तो हम लोगों के जीवन में ही देखा गया। एक व्यक्ति सारी दुनिया में ये सिद्धांत दिया, नो मीट ईटिंग, और खुलम खुला कहा कि एक धर्म हो। भगवान की आराधना और एक ही मंत्र, हरे कृष्ण महाराज, हरे हरे। एक ही कर्म, देवकी नंदन की, भगवान की पूजा, और एक ही ग्रंथ भगवद गीता यथारूप सभी मानवों के लिए। यह असंभव नहीं है, हो सकता है। जब महाराज परीक्षित का शासन था, जब वे घूम रहे थे, तो घूमते घूमते रथ से कुरुक्षेत्र में पहुंचे। कुरुक्षेत्र में उन्होंने देखा कि एक शूद्र गाय और बैल के जोड़े को पीट रहा है। तो उसको देखते ही महाराज परीक्षित तलवार खींच लिए और शूद्र का वध करने के लिए तैयार हुए। वो शरण में गिर गया। तो महाराज ने विचार किया, ठीक है, मैं शरण में गिरे हुए का वध नहीं करता, लेकिन तुम हमारे द्वारा शासित इस ब्रह्मावर्त से बाहर चले जाओ। लेकिन वो गिड़गिड़ाने लगा, महाराज मैं कहाँ जाऊं, सारी दुनिया में तो आपका शासन है, मैं कहाँ जाऊं। तो महाराज परीक्षित ने कहा, जहां व्यभिचार होता है, जहां पशु वध होता है, जहां जुआ खेला जाता है, वहां जाकर के रहो। तो कोई स्थान ऐसा था नहीं। तो फिर भी वो रोने लगा कि अब मुझको कोई स्थान नहीं मिल रहा है, कोई जुआरी नहीं है, कोई मांसाहारी नहीं है, हत्यारा नहीं है। तब महाराज परीक्षित ने विचार किया, यह कलयुग है, कली पुरुष है, इसमें सब दोष है, लेकिन एक गुण है। गुण ये है कि इसके समय में केवल भगवान का नाम लेने से वो सभी फल मिलता है जो दूसरे युगों में तपस्या करने से, पूजा करने से, व्रत करने से मिलता है। केवल कृष्ण के कीर्तन से तो सारा फल मिल जाता है। तो यह गुण देख करके महाराज परीक्षित ने छोड़ दिया। और यह भी गुण देखा कि इस कलयुग में पाप का फल जल्दी मिलता है और पुण्य का फल देरी से मिलता है। नहीं, पुण्य का फल जल्दी मिलता है
पाप का फल देरी से मिलता है। ये गुण है कलयुग में। पुण्य का फल जल्दी मिलता है और पाप का फल बहुत देरी के बाद मिलता है। ये गुण कलयुग का है। पाप का फल मिलता जरूर है, लेकिन जब घड़ा भर जाता है तब मिलेगा निश्चित, पर देर होती है। पुण्य का फल, भजन का फल जल्दी मिलता है। ये कलयुग की विशेषता है। और यह भी बात है कि कलयुग में मानस पुण्य होता है। मन से यदि पुण्य किया जाए तो मिल जाता है, पाप का फल नहीं मिलता है। तो करने पर तब मिलता है। जब हाथ से, आंख से, इंद्रियों से पाप करेंगे तब उसका फल मिलेगा। और पुण्य का फल केवल मन में सोच लेंगे मिल जाएगा। यदि आप मन से भी गौओं की सेवा करेंगे तो सेवा करने का फल मिल जाएगा। मन से हरी हरी घास डाल करके आप सोचें, कभी मक्खी उड़ रही है गाय के देह पर, अगर मन से आपने हुला दिया तो यह पुण्य लग जाएगा। और कहीं हाथ से सहलाए उसकी गर्दन को, पीठ को, तब तो कहना ही था। जब मन से सोचने पर भी पुण्य का फल मिलता है। भगवान का श्री विग्रह है, मन से भी प्रणाम करेंगे तो प्रणाम शरीर से करने का फल मिल जाएगा। यह कलयुग की विशेषता है। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मन इतना गिरा हुआ है मनुष्य का कलयुग में कि सोचना भी मुश्किल होता है। दूसरे का उपकार सोचने की तो बात दूर है, दूसरे का अपकार हमेशा सोचता रहता है। और कोई उपकार की सोच दे तो उसको फल मिल जाएगा। गिरिराज जी की परिक्रमा है। अगर अपने घर में, अपने ऑफिस में बैठा हुआ आदमी भी अगर मन से घूम रहा है, चालू किया गोवर्धन से, फिर अन्य और पुछड़ी पहुंच गया मन ही मन, फिर जतिपुरा और क्या क्या और जगह, इस तरह से राधा कुंड पहुंचा, परिक्रमा पूरा किया गोवर्धन आकर के मन में। और अनेक वृक्षों को देखा, पक्षियों को देखा, मनुष्य को देखा, तो उसे गोवर्धन परिक्रमा का फल मिल जाएगा। यह केवल कलयुग में है, दूसरे युगों में तो करना पड़ेगा। बद्रिकाश्रम जाइए, बद्रिकाश्रम विजिट कीजिए, तब फल मिलेगा। लेकिन कलयुग में केवल मन से बद्रिकाश्रम चला जाए तो भगवान बद्रीनारायण उसको फल देते हैं। ऐसे कोई भी शुभ कर्म मन से भी किया जाए तो फल मिलता है। ये कलयुग का गुण है। इस गुण को देख करके महाराज परीक्षित छोड़ दिए। कलयुग के जीवों के लिए ही उन्होंने छोड़ा कलयुग को, कि ये तो अच्छा गुण है इसमें, जो सतयुग में नहीं है, त्रेता में नहीं है, द्वापर में नहीं है, कलयुग में है। कलिकर एक पुनीत प्रताप है। यह इसका पुनीत प्रताप है कि मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। एक बार भगवान बद्रिकाश्रम में
गंगा में स्नान कर रहे थे तो बहुत से शिष्य तट पर जुटे हुए थे और उन्होंने गंगा में नहा करके जब डुबकी मारे और सिर निकाले तो कहे कि वास्तव में स्त्रियां धन्य हैं। और इसके बाद बोले कलयुग धन्य है। तो शिष्यों ने पूछा आपने स्त्रियों को धन्य कहा, ये क्यों? तो भगवान ने कहा कि पुरुषों को बहुत धर्म कर्म करना पड़ता है तब मुक्ति मिलती है, सिद्धि होती है। स्त्रियों केवल पति सेवा से ही सिद्धि मिलती है, कल्याण हो जाता है। इसलिए स्त्रियां धन्य हैं। केवल पति की सेवा से उसको मोक्ष भी मिलता है, सद्गति मिलती है। और वही गति पुरुष बहुत बड़ी बड़ी तपस्या करे, मेहनत करे तब मिलती है। और स्त्री केवल पति की सेवा से सब कुछ पा जाती है। इसलिए स्त्रियां धन्य है। तो कलयुग क्यों धन्य है? शिष्यों ने पूछा तो उन्होंने कह दिया कि और युगों में बहुत बड़ी बड़ी तपस्या, वर्णाश्रम धर्म का पालन आदि करने से जो सिद्धि मिलती है वही सिद्धि, वही सफलता कलयुग में भगवान का नाम लेने से मिल जाती है। इसलिए कलयुग धन्य है। और फिर उन्होंने कहा शुद्ध धन्य है। जो शिष्यों ने पूछा ऐसा क्यों कहे, शुद्ध क्यों धन्य है? तो भगवान ने कहा कि और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये लोग अपने अपने वर्ण के अनुसार जब कर्मों का अनुष्ठान करते हैं तब इनकी सद्गति होती है, मुक्ति मिलती है। और शूद्र की मुक्ति हो जाती है अन्य वर्णों की सेवा मात्र से। तो सेवा कठिन नहीं है, वो व्रत तपस्या कठिन है। तो इसलिए शूद्र धन्य। तो इस तरह उन्होंने शूद्र को धन्य कहा, स्त्रियों को धन्य कहा और कलयुग को धन्य कहा। तो हम लोग उसी कलयुग में जन्म लिए हैं और उस पर भी मां गंगा का संग मिला है, जमुना का तट मिला है। अब इससे अच्छा अवसर नहीं आएगा। इस मनुष्य जीवन में भगवान के संबंध से जुड़ी हुई नदियों का, भगवान के धाम का संबंध हो और सबसे बड़ा सौभाग्य है भगवान के भक्तों का संग मिले तो मोक्ष निश्चित है। और उस पर भी भगवान के नाम का जप है, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन है, भगवद गीता का अध्ययन है। यही मनुष्य जीवन में करना है। बहुत बहुत जन्मों के बाद यह जन्म मिला है और फिर मिलेगा कि नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता। यह एक चांस दिया है भगवान ने और हम चौराहे पर खड़े हैं। अब सोचना है अपने किस रास्ते से जाएंगे। एक रास्ता है जिस रास्ते में केवल प्रकाश है और एक रास्ता खुल रहा है जिसमें केवल अंधकार है। ये गीता में वर्णन है। दो मार्ग है, एक अंधकारमय मार्ग और एक प्रकाशमय मार्ग। तो हम
किस पर जाएंगे हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। अंधकार का मार्ग ले जाता है सीधे नरक में, जिसमें बहुत प्रकार के प्रलोभन हैं, बहुत एडवर्टाइजमेंट क्या क्या, और अंत में गिरना पड़ता है नरक में। प्रकाश मार्ग में तपस्या है, इंद्रिय संयम है, लेकिन ये ले जाएगा कम से कम स्वर्ग, और ठीक से और बढ़ा जाए तो वैकुंठ में ले जाएगा। यही दो रास्ते हैं, एक भोग का मार्ग है और एक त्याग का मार्ग है। भोग मार्ग में बहुत प्रलोभन है, तो इस मनुष्य जीवन में हमको प्रलोभन में नहीं पड़ना है। सबसे आधार आश्रय भगवान के नाम का रखना चाहिए। हमें प्रतिदिन 16 माला जप करना ही है। इसको तोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे चाहे आंधी आवे, तूफान आवे, जाड़ा आवे, चाहे गर्मी, कोई भी मौसम हो, जप करना है और श्री भगवान को प्रणाम करना है, श्रृंगार करना है। जिनके घर में श्री विग्रह है उनका भाग्य क्या कहना। नित्य भगवान का श्रृंगार करने का अवसर मिलता है, भगवान को कुछ नैवेद्य, फल या खीर या भात रोटी जो भी है तो भगवान को अर्पण करते हैं, और भगवान का खाया हुआ प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो उनके जीवन में शुद्धि क्या बाकी रह गई। सब कुछ है, भगवान से प्रेम है, भगवान की सेवा है, और भगवान के नाम का जप है, कीर्तन है। इस मनुष्य शरीर में यही करना है। ये डीटी सेवा, भगवान की सेवा इस कलयुग में बहुत महत्वपूर्ण है। और बड़ी श्रद्धा से करनी चाहिए सेवा। भगवान को जगाना है, भगवान के लिए कुछ कहना है। भगवान नैवेद्य में कोई बहुत परेशान करने वाली महंगी चीज नहीं मांगते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल तो कुछ तो कठिन भी है, लेकिन तोयम जल में क्या कमी। भगवान के लिए एक गिलास पानी देना भी महान भक्ति है। पानी हम लोग रोज पीते ही हैं, नहाते हैं, कपड़ा धोते हैं। भगवान को एक गिलास पानी देने में क्या दिक्कत है। श्रद्धा से देनी चाहिए, उसको ग्रहण करते हैं भगवान। गीता में कहते हैं मैं इसको ग्रहण करता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रचति, जो भक्ति से मुझे पत्र पुष्प जल तोयम देता है तो मैं ग्रहण करता हूँ। ये तो भगवान की बात है, भगवत गीता की, कभी झूठी नहीं है, सदा सत्य है। अब हमें आलस छोड़ करके भगवान को पानी देना चाहिए, फल देना चाहिए, और तुलसी का पत्ता सब देना चाहिए। अपना संबंध गीता से रखना चाहिए। गीता गंगा गायत्री, गीता से, गंगा जी से, गायत्री से, एकादशी से, और भगवान के नाम से, वर्ण से। एकादशी को जैसा विधान है, अन्न नहीं खाना, उपवास करना चाहिए।
और एकादशी को नहीं खाने से कोई मर नहीं जाएंगे, द्वादशी को भगवान का प्रसाद मिलेगा ही। कितने भक्त तो एकादशी सभी निर्जला करते हैं, उनका उत्साह है। तो अन्य भक्तों को सीखना चाहिए कि हम निर्जला नहीं लेकिन सफला भी तो करें। या सजला करें, सदुग्धा करें, लेकिन सान्ना न करें, अन्न न खाएं। तो अघासुर सोचा कि ये जब तिलोदक बना दिए जाएंगे, ये सभी गोप बच्चे और बछड़े, तो ब्रजवासी सब मर जाएंगे। जब प्राण शरीर से चला जाए तो शरीर तो अपने आप नष्ट हो ही जाएगा, उसकी क्या चिंता करनी। तो ये योजना बना करके वो वृंदावन में एक पर्वत के आकार में होकर अजगर बन करके सो गया रास्ते में, और मुंह खोल करके सभी बच्चे खेलते हुए गए। कई बच्चों को ये शंका हुई कि यह सांप है, अजगर है। दिखाते हैं, आपस में उपेक्षा करते हैं, देखो ये सांप हमको ग्रसने के लिए पड़ा हुआ है। लेकिन सबको विश्वास है ये सांप भी होगा तो क्या करेगा, ये वैसे ही नष्ट हो जाएगा जैसे बकासुर नष्ट हुआ। ये कृष्ण है ना, कृष्ण के रहते रहते क्या भय है। यदि ये हम लोगों को ग्रसने की चेष्टा करेगा तो बकवत विनश्यति, बकासुर की तरह नष्ट हो जाएगा। यह कहते ताली बजाते हुए लोग अघासुर के मुख में चले गए। तो भगवान देख रहे थे, थोड़ा पीछे थे, वे रोकना चाहते थे बच्चों को, बछड़ों को, लेकिन जब सोच रहे थे रोकने की तब तक तो वे लोग मुख में चले गए। पर अघासुर प्रतीक्षा कर रहा था, किसकी? बकारी की प्रतीक्षा कर रहा था। बक को जिसने मारा है कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहा था, वो आ जाए हमारे मुख में, तब सबको चूर्ण कर देंगे, मुंह बंद कर देंगे, न चबा जाएंगे। तब तक मुंह खुला रखा था और सभी बछड़े आगे आगे धुक गए, उसके पेट में चले गए। गोप सखा सभी चले गए। भगवान मुग्ध थे, वे सोच रहे थे कि रोके रोके, लेकिन नहीं रोक पाए। भगवान तो हम लोगों के साथ ही हैं, हृदय में हैं। वे चाहते हैं हम पापों से रुक जाएं, खतरे से बच जाएं, लेकिन कभी कभी नहीं बच पाते। पर फिर भी कृष्ण कोई उपाय करेंगे। तो सभी बच्चों को और बछड़ों को बचा दिए। कैसे बचाए? स्वयं उसके मुख में जा करके, उसके मुख में जा चले गए, उसके गले में जा करके अपना देह बहुत बड़ा बढ़ाए। वो भी देह बढ़ा रहा था, पहले ही पहाड़ जैसा था, बहुत गले को बढ़ाया, लेकिन जितना बढ़ा रहा था उसमें भगवान और देह बढ़ा करके उसके सांस को पूरा रोक दिए, एयर टाइट कर दी, और छटपटा करके मर गया। ये कथा आएगी, मैं इसको विस्तार से कहूंगा। उसके ब्रह्मदंड से यहां से प्राण निकल गया और सभी इंद्रियों की शक्ति निकल गई।
अंत में उसका मुंह खुला रह गया। भगवान जा करके पेट में सभी बछड़ों को जो मर चुके थे, सखा सभी मर चुके थे, उनको भगवान ने दृष्टि से देखा, आंख से देख करके जीवित किया, सबको साथ में लेकर के निकल आए। बच्चों को पूरा पता था कि ये कृष्ण की विशेषता है कि हम जीवित हो गए, हम तो मर गए थे। तो बच्चे घर जाकर के अपनी अपनी माताओं से, ब्रजवासियों से सुनाए कि आज कृष्ण ने हमको अजगर से बचाया है, हम लोग मर गए थे लेकिन हमको जिलाया कृष्ण ने। जिस समय बच्चे ये बात कह रहे थे वो भगवान 6ठे वर्ष में प्रवेश कर चुके थे, पौगंड अवस्था में। 5वें वर्ष की लीला को 6ठे वर्ष में कहे। इसी पर महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया। 5वें वर्ष की लीला को बच्चों ने जाकर के 6ठे वर्ष में कहा और ये कहा कि आज कृष्ण ने अघासुर का वध किया है, आज हम मृत्यु से बचे। इसको